हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे ये कोई बज रहे थे सुबह के 9, हाँ 9 ही बज रहे थे और मैंने जो है वीडियो स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि जब कोई काम करो ना तो जो है टेंशन लगी रहती, स्टार्ट करो जो है अपना वीडियो कंप्लीट करना है। और थोड़ा थोड़ा करके मैं वैसे भी इस समय 2 दिन में डाल रही हूँ, क्योंकि जो है जब कुछ मतलब ऐसा सब्सक्राइबर बढ़े या अच्छे से व्यूज़ बढ़े तो फिर मन भी लगे, ऐसे मन ही नहीं लगता है। लेकिन हाँ, कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रही हूँ, और कर रही हूँ और करती भी रहूँगी। और जो कोई भी काम करो तो उसमें थोड़ी सी मेहनत है, मुझे पता है। लगता है किसी को कि वीडियो बनाओ और डाल दो, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और करूँगी, ऐसा नहीं है कि जो है खाली तो रहती हूँ कौन सा, तो कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पे बस सुबह मैंने वही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी और भैया भी हमारे उठ चुके हैं, तो बस मैंने सोचा है शुरुआत करते हैं। और आगे क्या मैं शेयर करने वाली हूँ वो तो अभी पता ही नहीं है, क्योंकि पूरे दिन का रूटीन जो है इंसान सुबह उठ के थोड़ी सोच लेता है मुझे पूरे दिन में क्या करना है, बस करते जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा जो है नहा के आ गई थी, और नहाने के बाद में बस जस्ट नहा के आने के बाद में मैंने मोबाइल उठा ली थी। और मैंने जो अपनी बालों में कंघी भी नहीं की, कुछ भी नहीं, बस बस जस्ट मैंने जो है मोबाइल उठा के मैंने सोचा चलो नहा के आई हूँ तो आप लोगों से बात करती हूँ। तो बस मन ही लगा रहता है यूट्यूब पे जो है बात, भले कोई रिप्लाई दे ना दे, बट हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बात करने में। तो बात करने आ गई थी, और यहाँ पे ना बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी, मौसम जो है सही था। तो बस मैं भी जो है यहाँ पे खड़ी हो गई थी थोड़ी देर के लिए, सामने विंडो है ना तो उसी के पास में खड़ी हुई थी। और उसके बाद में ये हमारे भैया भी बैठे हैं हमारे साथ में। और देखो कितने छोटे बच्चों की तरह, बहुत छोटे बच्चे बन गए, कैसे मुंह में उंगली डाल रहे हैं। वही मैं मना कर रही थी इसको कि जब ये फ़ोटो खिंचवाता है ना तो बहुत ज़्यादा सीरियस होके खिंचवाता है, कभी नहीं हंसता है। ऐसे फोटो खिंचवाते समय नहीं कितनी हंसते, हंसी आ रही है, वैसे तो कभी फ़ोटो खिंचवाते समय कहो भैया स्माइल तो कभी नहीं करता है। तो बस मैं जो है जब मुझे ना उलझन होती है तो फिर मैं या तो फिर खाना किचन में आ जाती हूँ या फिर रो लेती हूँ। तो मैंने सोचा रोने से अच्छा चलो आज किचन में चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाने की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद में उसमें मैंने अजवाइन डाल दी है और जो है हरी मिर्च डाल दी है। और डालने के बाद में अच्छे से इसको मैंने फ्राई कर लिया। ये मैंने इसमें घुइयाँ डाल दी है, और घुइयाँ डालने के बाद में इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा काली मिर्च। और इसमें मसाले कोई भी नहीं डालती हूँ, तो ये जो है ऐसे ही सादी सादी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने सारी चीज़ें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद में हमारी जो ये घुइयाँ है थोड़ी देर इनको अच्छे से पकाऊंगी, और पकाने के बाद में इनको मैंने निकाल लिया है। और निकालने के बाद में फिर से वही कढ़ाई जो है मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं, तो वो वैसे ही साफ़ ही है। तो मैंने फिर से उसी कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद में मैंने उसमें प्याज डाल दिया, और प्याज डालने के बाद में हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दी है। और उसको डालने के बाद अच्छे से इसको भून लूँगी। और मैं जीरा डालना भूल गई थी, तो इस बीच में मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया और पक जाएगा। तो ये 2 हरी मिर्च मैंने लंबी काट के डाली है, ये अच्छी लगती है मुझे खाने में। और ये मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा मसाला मैंने डाला है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च, काली मिर्च, और सारी चीज़ें डाल दी हैं। और ये मैंने नमक भी डाल दिया है, और नमक डालने के बाद में अच्छे से इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो ये भी हमारे ये आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं।
और उसके बाद में ये थोड़ा सा 1 चम्मच में सांभर मसाला डालूँगी। तो इसका भी ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने 1 चम्मच सांभर मसाला डाल दिया है। और आपके पास नींबू हो तो ये आधा नींबू या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। तो ये आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारे आलू जो है बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। तो हमारी दोनों सब्जियां जो हैं बन चुकी हैं। तो मैं पराठे भी बनाने लगी हूँ और हमारी मम्मी जो है बेल रही थी। तो बस मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम इसमें हमारा निकल जाएगा। तो ये फटाफट मैंने जो है पराठे बना लिए और मैंने स्पीड इसकी जो है बहुत तेज़ कर दी थी। तो हमारे पराठे बहुत जल्दी जल्दी बन चुके हैं सारे पराठे। और यहाँ पे मैं रूम में आई तो यहाँ पे चल रही थी सफाई, क्योंकि कपड़े सारे सबके रख रही थी हमारी सिस्टर। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लेट गई थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसके बाद में आके यहाँ पे लेट गई थी और थोड़ी देर लेटूँगी आराम करने के बाद में। फिर उसके बाद में हम लोग खाएंगे खाना। और यही कोई यहाँ पे बच रहा था तो ये हमारा खाना भी लग चुका है। और यहाँ पे मैं खाना खा चुकी थी। और ये हमारे भैया जो हैं यहाँ पे खेल रहे थे और इनकी मस्ती चल रही थी, क्योंकि आज है संडे और इनकी जो है कोचिंग भी नहीं जाना है। तो फिर बस मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे मैं शाम को किचन में फिर से आ गई थी, क्योंकि शाम को वही 6 बजे। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल 4 से 5 चम्मच। और ये मैंने आलू बारीक कटी हुई डाल दी है और 2 से 3 प्याज मैंने ले लिए हैं, वो डाल दिए हैं। और उसके बाद में ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दी है। मैंने ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि मेरा बच्चा भी जो है खाएगा। तो बस ये मैंने मूंगफली के दाने इसमें डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, तो ये आलू मूंगफली के दाने सारी चीज़ें अच्छे से पक जाती हैं। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया। ये देखो इसका कलर चेंज हो चुका है, तो ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो ये मैंने इसमें जो है ये डाल दिया है टमाटर। और टमाटर डालने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। तो सारे मसाले मैंने इसमें वही सारे मसाले हैं तो मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसमें मैं नमक डाल दूंगी। और नमक डालने के बाद थोड़ा सा ये काली मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है। और इसको डालने के बाद में मैंने जो है 1 नींबू निचोड़ दिया था, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो मैंने 1 नींबू इसमें डाल दिया था। और नींबू डालने के बाद में सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। ये मैंने डाल दिया इसमें चूरा, मैंने भिगो के रखे थे पोहा। तो बस वही पोहा मैंने जो है इसमें डाल दिया, भिगो के पहले से रख दिए थे। तो ये हमारे पोहा बन के रेडी हो चुके हैं शाम को। तो बस चलिए खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी आप लोगों से फिर से बात करने, क्योंकि वीडियो को एंड करना था। तो बस मैं आ गई थी बात करने। और चलिए, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बस मैं भी ठीक हूँ और पूरी तरीके से ठीक होने की कोशिश में लगी हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जीना है तो ठीक रहना भी पड़ेगा। तो बस वही कोशिश में लगी हूँ। और चलिए, कोशिश जो है एक ना एक दिन सफल होगी। कोई भी चीज़ की कोशिश हो एक ना एक दिन सफल ही होती है, फिर वो जीने की हो किसी भी काम की हो। तो अगर कोशिश करते रहो ना तो एक दिन सफलता हाथ ज़रूर लगती है। तो मैं ना अपने आप को खुश करने की कोशिश में लगी हूँ कि कैसे मैं सारी चीज़ों से बाहर निकलूँ। तो बस उस चीज़ की कोशिश में लगी हूँ। अब कब कैसे निकल पाऊँगी अभी ये नहीं पता, पर ये है कि कोशिश करूँगी तो हाँ निकल पाऊँगी। और सब निकलते हैं। मैं ना यूट्यूब पे बहुत से लोगों को देखती हूँ, तो यूट्यूब पे देख के ना मुझे मोटिवेट मिलता ये है कि सब किस तरीके से सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा दिल इतना छोटा क्यों है? मैं इस सब चीज़ों से क्यों नहीं निकल पा रही हूँ? मुझसे आज किसी
मतलब एक लड़की है, सीतापुर की है, उसका मायका सीतापुर का है और बिसुआ का उसका ससुराल है। वो दिखाया ना मनसाराम मंदिर, तो बस उसी से मैं पहचान गई। तो मैंने पूछा सिस्टर ये बिसुआ का मंदिर है? तो वो कहने लगी हाँ। कहने लगी तो पूछने लगी आपका कौन है? कि मेरा तो नहीं है कोई, पर हाँ मैं जा चुकी हूँ वहाँ, और मेरी ससुराल तरफ का नानी का घर है बिसुआ में। तो पूछने लगी कहाँ पे? तो कहाँ पे इतना कुछ नहीं पता मुझे। मैंने उससे कहा तो उसका नाम क्या है, नेहा करके कुछ नाम है। तो वही सब बातें होने लगी। तो उसके पास भी छोटी सी एक बेटी है, और अभी जस्ट सुबह ही बात हो रही थी उससे यूट्यूब पे। तो बताने लगी कि सीतापुर का मेरा मायका है और बिसवा का मेरा ससुराल है। तो सब बातें बताने लगी। तो ये उसकी भी एक बेटी है और उसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। अभी जस्ट 3 महीने हुए हैं, 7 तारीख को 3 महीने कंप्लीट हुए हैं। तो बहुत लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती हैं, लेकिन ये तो है कि मुश्किल जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि जीना तो पड़ता है, कैसे भी इंसान जिए। अगर रो के जिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और थोड़ा सा भी मुस्कुरा के जिएगा तो थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो बस वही कोशिश कर रही हूँ कि अगर जीना ही है तो फिर क्यों ना ज़िंदगी को आसान बना के जिया जाए। तो ना ऐसे लोगों को यूट्यूब पे देखो तो बुरा तो बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ वो भी तो जी रही है। तो बस यही सब चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं होता होगा। जो भी इस सिचुएशन में है सबको दुख होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि कोई जल्दी निकल जाता है अपने दुखों से, और किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कोई शायद कभी नहीं निकल पाता। बस इतना है। और दुख तो सबको होता है जो भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। सो क्या कर भी कोई क्या सकता है। यहाँ पे तो किसी का बस नहीं चलता ना, कि जो है मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ तो अरे पैसे रखे के रखे रह जाते हैं बहुत लोग। चलिए मैं किसी की बात नहीं करूँगी यहाँ पे। तो बस चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, तो फिर बस यहीं पे मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। और कुछ भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। मैं किसी का नाम ली थी, किसी को गलत बोलने की इरादे से कभी नहीं आती हो। कुछ भी गलती हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।